अब जब हम ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब आपके पास बेंजीन रिंग पर मुताद्दिद सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो फिर क्या होता है। लिहाजा अगर मैं इस पहले रिएक्शन को देखूं तो मैं बता सकती हूँ कि ये एक हेलोजिनेशन रिएक्शन है और ये रिएक्शन रिंग पर क्लोरीन शामिल करेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्लोरीन यहाँ जाएगा कहाँ पर। ये मालूम करने के लिए आपको अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना होगा और साथ में आपको ये देखना होगा कि वो किस किस्म के डायरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ इस मिथाइल ग्रुप से शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। यानी कि ये क्लोरीन को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर भेजेगा या कह लें कि डायरेक्ट करेगा। लिहाजा ये ऑर्थो पोजीशन होगी और ये भी एक ऑर्थो पोजीशन है। लेकिन अगर सिमेट्री के लिहाज से देखें तो ये एक ही चीज़ है। अगर आप यहाँ इस मॉलिक्यूल को देखें तो पैरा पोजीशन को यहाँ इस नाइट्रो ग्रुप ने घेरा हुआ है, इसलिए हम इस मिसाल में पैरा पोजीशन पर कुछ भी शामिल नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ मौजूद इस नाइट्रो ग्रुप के बारे में सोचते हैं कि ये कौन सा या किस किस्म का डायरेक्टर है, तो इन वजूहात की बिना पर जिस पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये एक मेटा डायरेक्टर है। इसलिए जो पोजीशन इस नाइट्रो ग्रुप के लिए मेटा पोजीशन है, यकीनन ये पोजीशन इन्हीं कार्बन्स की होगी जिनको हमने पहले जाहिर किया था, जो कि सिमेट्री के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही जगह पर जा रहे हैं। तो अब मैं अपनी प्रोडक्ट यहाँ बना सकती हूँ। मेरे पास बेंजीन रिंग है, फिर ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। मैं इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक को चुन सकती हूँ, तो या तो ये वाला कार्बन या फिर ये वाला कार्बन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ आप किस कार्बन को चुनते हैं। सिमेट्री की वजह से आपको यहाँ एक ही जैसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लिहाजा हम यहाँ इन पोजीशंस में से एक पर क्लोरीन बना देंगे, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। तो यही वो वाहिद प्रोडक्ट है जो हमें यहाँ मिलेगी। चले अब एक और मिसाल करते हैं। इस रिएक्शन को देखें। हम जानते हैं कि ये सल्फोनेशन रिएक्शन है ना। तो मैं अपनी बेंजीन रिंग पर एक SO3H ग्रुप बना दूंगी। अब यहाँ सवाल ये है कि ये ग्रुप जाएगा कहाँ पर। तो एक बार फिर मैं अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देखूंगी। तो पहले मैं OH ग्रुप को देखूंगी, जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और अब ये देखूंगी मैं कि मेरी रिंग पर ये कहाँ मौजूद होगा। अच्छा, तो एक बार फिर ये वाली ऑर्थो पोजीशन होगी और दोबारा सिमेट्री की वजह से यहाँ ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी। एक बार फिर मिथाइल ग्रुप ने ये पैरा पोजीशन ले ली है। अब अगर मैं मिथाइल ग्रुप के बारे में सोचूं तो इसके लिए मैं एक मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स भी होती हैं। तो मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्थो और पैरा क्या है, तो ये ऑर्थो होगा। ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगी। सिमेट्री की वजह से ये एक जैसी पोजीशंस होंगी। पैरा पोजीशन यहाँ इस OH ने ले ली है। तो अब ये हमारे पास एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं जो कि दो मुख्तलिफ जगह पर हैं। अब इनमें से कौन जीतता है, इस बारे में मालूम करने का तरीका यह है कि इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की एक्टिवेट करने की सलाहियत या ताकत के बारे में सोचा जाए। लिहाजा इनमें से सबसे ताकतवर एक्टिवेटर डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और यहाँ सबसे ताकतवर एक्टिवेटर यकीनन ये OH ग्रुप है। तो ये एक ताकतवर एक्टिवेटर है और जो मिथाइल ग्रुप हमने पहले देखा था वो एक कमजोर एक्टिवेटर है। तो जिस जगह पर ये SO3H आएगा वो इस वाले कार्बन की जगह है, जो कि सिमेट्री के लिहाज से यहाँ ये वाली जगह होगी। लिहाजा अब हम इस सल्फोनेशन रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये OH ग्रुप है। फिर ये हमारा मिथाइल ग्रुप है और चूंकि OH सबसे ताकतवर एक्टिवेटर है तो हम SO3H को OH से ऑर्थो पोजीशन पर बना देंगे। तो ये हमारी हतमी प्रोडक्ट है। चलिए अब एक और मिसाल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस रिएक्शन में क्या होगा। एक बार फिर हम इसे हेलोजिनेशन रिएक्शन के तौर पर पहचान सकते हैं, जिसमें हम रिंग में क्लोरीन शामिल करेंगे। तो एक बार फिर सब्स्टिट्यूएंट्स पर गौर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो मैं इन जगहों पर निशान लगा दूंगी जो इस मिथाइल ग्रुप के ऑर्थो और पैरा हैं। तो ये ऑर्थो पोजीशन होगी और ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी। इस बार पैरा पोजीशन खाली है, लिहाजा हम मुमकिन तौर पर यहाँ पर क्लोरीन बना सकते हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि मेरी रिंग पर और क्या क्या मौजूद है, तो मेरे पास यहाँ एक और सब्स्टिट्यूएंट है जो कि क्लोरीन है।
हम जानते हैं कि हेलोजन भी इन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ इस क्लोरीन के ऑर्थो क्या है? ये वाली जगह ऑर्थो है। इसी तरह ये वाली जगह और ये वाली जगह। तो हमारे पास यहाँ कुछ मुख्तलिफ मुमकिन प्रोडक्ट्स होंगी। तो चलें इन्हें यहाँ बना देते हैं। जब हम इस पोजीशन पर क्लोरीन शामिल करेंगे तो मैं इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट यहाँ बनाऊंगी। तो हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग होगी, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास क्लोरीन है और ये मुमकिन है कि क्लोरीन यहाँ इस पोजीशन पर इसमें शामिल हो। तो यहाँ मौजूद ये इसकी एक और मुमकिन प्रोडक्ट हो सकती है, तो इसे भी बना लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग है और ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। और फिर पहले हमारे पास क्लोरीन था जो कि असल में हमारी रिंग पर मौजूद था, लेकिन फिर हम इसे इस पोजीशन पर शामिल कर रहे हैं। चलिए अब आखिर में ये सोचते हैं कि अगर ये क्लोरीन दाएं जानिब इस पोजीशन पर शामिल होने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो अब इस सूरत में ये पता चलता है कि इस पोजीशन में क्लोरीन को शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अगर आप इस मिथाइल ग्रुप और इस क्लोरीन के बारे में सोचें तो ये बहुत बड़ा या बल्कि होता है और यहाँ फिर किसी और क्लोरीन को शामिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ी मिकदार में नहीं पाई जाती। लिहाजा इस प्रोडक्ट के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के नतीजे में यहाँ नहीं बनती और यूं फिर हमारे पास इस रिएक्शन के लिए दो बड़ी प्रोडक्ट्स बाकी रह जाती हैं। जब आप मुताद्दिद सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसके सिंथेसिस में डायरेक्टिंग इफेक्ट्स या असरात के बारे में इस तरह ही सोचा जाता है। सबसे पहले ये सोचें कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ जाएंगे या कहाँ डायरेक्ट होंगे और फिर आपको एक्टिवेट करने की ताकत के बारे में सोचना होगा और फिर आखिर में अपनी प्रोडक्ट्स के बनने में स्टीयरिक हिंड्रेंस के बारे में सोचना होगा।